हैप्पी न्यू हैप्पी ईयर। न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर गाइस। गाइस। हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर। तो दिस कैसे इज हैं आप आवर लोग? एकदम सब बढ़िया सब बढ़िया ठीक, चल सब रहा ठीक, है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये हमारा डिजीज और सिकनेस का सेकंड पार्ट है। जी जी। तो इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं। तो एक एक चैनल, हम चारों के चैनल में एक एक टॉपिक का वीडियो चलेगा। और ये टॉपिक, पहला टॉपिक मेरे चैनल में आएगा, दूसरा ऐसे ऐसे कंटिन्यू होगा। तो एक लंबा सा वीडियो नहीं रहेगा। अगर पूरा देखने का है तो आप सबको चारों चैनल में जाके विजिट देखना करना। पड़ेगा। हाँ सो वही तो हम्म। यही प्लान है। तो जो भी कंटिन्यूएशन है उसका लिंक्स ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहेगा इंडिविजुअल चैनल्स पे। तो अगला बिल्कुल टॉपिक अगर सभ्या के चैनल में है तो सभ्या का वो वीडियो का लिंक रहेगा। उसके बाद में एवरीथिंग विल बी टुगेदर। तो यप यू हैव टू, हम्म। चार टॉपिक्स, चार जो सिकनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो एक एक करके एक एक हमारे चैनल में रहेगा वो। ठीक है। राइट तो दैट इज द बेसिक फंडा। एक लंबा वीडियो नहीं रहेगा। तो बिकॉज इतने दिन हम सब लोग एक ही वीडियो डाल रहे थे, तो वी थॉट विल डू समथिंग डिफरेंट। तो दैट वाज द आइडिया। यप तो आज का जो पहला टॉपिक है, हम सिकनेस के बारे में जो बात करने वाले हैं, वो है वाइट पूप, which is very very common in, if you keep discus and angels and flower horn। तो इसमें सब बहुत कॉमनली दिखाई देता है। तो इसके बारे में है ये वीडियो। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बिल्कुल। फर्स्ट और पार्ट, एक चीज फर्स्ट पॉइंट। शुरू करने से हाँ पहले मैं बोलना चाहूंगा हाँ दोस्तों, प्लीज। न्यू ईयर में हर कोई एक ना कोई रेजोल्यूशन लेता है। तो हम लोगों का रेजोल्यूशन ये न्यू ईयर में ये है, आप लोगों को ये फुलफिल करना है कि हम लोग तो कंटेंट बना ही रहे हैं, अभी आप राइट लोगों का सपोर्ट हम लोगों को चाहिए। तो हम लोगों राइट का जिसका जो भी जितना भी सब्सक्राइबर बेस है, जैसे राहुल का कुछ राइट 28,000 है, अगर मैं गलत ना हो तो मेरा है राइट कुछ 14,000। एंड थैंक यू वेरी राइट। मच गाइस कि मेरा 14,000 सब्सक्राइबर रीच हो गया। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस। और Congrats. उसी के साथ मिराज का है कुछ 3,000 के आसपास सब्सक्राइबर शायद, मिराज राइट? सर छोड़िए, चेंज द टॉपिक। 2500। 2500 ओके। और 2500। गांधार का भी कुछ 200-300 के आसपास सब्सक्राइबर्स है, रफली अराउंड 750. 750। वाओ दैट्स ग्रेट। 750। दैट्स दैट्स ग्रेट। नाइस 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 तो नाइस। बहुत ग्रेट तेजी से इम्प्रूवमेंट। बढ़ा है इस दिनों में। तो हाँ। इस वीडियो के सीरीज में और इस साल के हाँ अंत तक हम लोगों का सब्सक्राइबर बेस जो है हम लोग डबल करेंगे। हम लोगों का सारे चैनल का जो भी है उसको हम लोग डबल करेंगे। डबल से ज्यादा जितना चलो होगा उतना अच्छा है, बट मिनिमम हम लोगों का टारगेट रहेगा कि डबल हो जाए। तो उसी नोट के चलो। साथ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। राहुल प्लीज कैरी ऑन। राइट। ओके। सो हाँ, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वाइट पूप, विच इज बहुत ही कॉमन चीज है। अगर आप डिस्कस फ्लावर ऑन एंजल सब रखते हो, तो ये वाइट पूप जो है मेनली हेक्सामीथा करके एक पैरासाइट, नहीं तो बैक्टीरिया, जो फिशेस के अंदर रहता है, उसकी वजह से ये होता है। सो दैट, उसका मेन जो ट्रिगर रहता है उसका, जब कंडीशंस कुछ रहता है तभी वो बाहर निकल के आता है। कभी 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 अंदर रहता है लेकिन बाहर नहीं आता है, बिकॉज वो चला जाता है। अगर फिश का इम्यूनिटी सब बराबर है तो कुछ बराबर है, तो प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो पहला चीज जो है, वन थिंग मेजरली, अगर फिश का फूड जो क्वालिटी, अगर बैड क्वालिटी का फूड हम दे रहे हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है ये हेक्सामीथा फॉर्म होने के लिए। सेकेंड चीज जो है, अगर एक्सेस फीडिंग हो रहा है फिश में और उसका डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, तब ये हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपने नया फिश विदाउट क्वारंटीन आपने अगर टैंक में ऐड किया, तो द नया फिश वो हेक्सामीथा कैरी कर सकता है और वो आसानी से टैंक के अंदर पूरा फैल स्प्रेड हो जाएगा। सकता है। तो ये राइट बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो विच इज अ बिग प्रॉब्लम, और विच इज अ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। जब इसलिए हम हमेशा बहुत सारे वीडियोस में भी हमने पहले बोला है कि क्वारंटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू आर गेटिंग अ न्यू फिश, नया फिश, हमेशा हम सब बोलते हैं फिश लेना बहुत आसान चीज है और लेकिन उसको क्वारंटीन करो टैंक, एग्जिस्टिंग टैंक में डालने से पहले, नहीं तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जो हो सकता है। राइट। तो इसको हम अभी इसको क्या कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाइट पूप है, नहीं तो हेक्सामीथा का प्रॉब्लम है, ये हमें गांधार भाई बोलेंगे। तो गांधार, ऑन टू यू। आप Yes, yes, यू कैन okay. टेल अस। So एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, सीधा दिख जाता है। एक आपका फिश का जो पूप होगा वो ऐसे वाइट स्ट्रिंगी होगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसे राइट इजीली आप पता चल सकता है आपको कि वो हो रहा है। और इसके साथ और सिम्टम, जैसे फिश आपका फूड लेना बंद करेगा, फीडिंग नहीं लेगा बिल्कुल भी।
ओके लेकिन ये जो फीडिंग लेना या फिर ये जो व्हाइट पुप है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब बेसिकली स्ट्रेस में होगा फिश तब भी ये सब होता है, इसलिए एक दो दिन में अगर हो गया, फीडिंग नहीं ले रहा एक दो दिन, या फिर थोड़ा शाय है, शाय भी होता है अपना फिश, बाकी फिश से इसे आइसोलेट हो जाएगा, बिल्कुल कलर फेड हो राइट जाएगा, ये सब हेक्सामेटा के सिम्टम्स है। लेकिन एक ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा कलर फेड हो गया या फिर फीडिंग नहीं ले रहा है एक दिन, तो इसका मतलब ज्यादा एक दिन में ही कंक्लूड मत करना कि उसे वो व्हाइट पुप या फिर हेक्सामेटा हो रहा है। एक दो दिन में कभी राइट स्ट्रेस में भी हो जाता है, एक दो दिन के से ऊपर अगर ये राइट चल रहा है तो फिर आप उस हेक्सामेटा का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। राइट। तो राइट एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो अब हमें सभ्या सर बताएंगे। हाँ, ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये बोलने के लिए। आई लॉस्ट अप्रोक्सीमेटली अराउंड 20 एंजल्स जस्ट बिकॉज ऑफ ओके दिस वन डिसीज। तो ये डिसीज होने के, ये नया साल दरअसल बहुत अच्छा कुछ नहीं गया इनिशियली मेरे लिए। बहुत सारा फिश डेथ हो राइट गया मेरा, मतलब 20 एंजल्स आप सोच सकते हैं। और राइट ये कहाँ से आया नहीं आया, जैसे कि राहुल ने कहा, मैंने कुछ फिश, नया फिश फूड ट्राई किया था, हो सकता है वहां से आया हो, या फिर नया फिश मैंने कुछ ऐड किया था वहां से भी आ सकता है। हालांकि मैं यूजुअली क्वारंटाइन कर लेता हूं, बट पता नहीं इस बार क्या हुआ था। तो एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो ट्रीटमेंट इसका जो है, दरअसल दोस्तों, आप दो तरह से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला तो ये ट्रीटमेंट हो जाता है कि आप मेट्रोनाइडाजोल जो होता है, मेट्रोनाइडाजोल आप ट्रीट कर सकते हैं। मेट्रोनाइडाजोल मैंने कुछ लोगों को देखा है कि इंजेक्शन में लेके वो फिश के अंदर डायरेक्टली पुश करते हैं। यूजुअली मैं वो मेथड अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे जाके शायद ये आपके जो मछली है, मछलियों को चोट पहुंचा सकता है, या फिर आप कई हद तक अच्छे खासे मछलियों को मार भी सकते हैं। तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, मैंने जो ट्रीटमेंट फॉलो किया था मैं आपको वही बताऊंगा। मैंने किया था प्राजिक्विंटाजोल करके एक मेडिसिन कंपाउंड आता है, प्राजिक्विंटाजोल। अगर आपको मेडिसिन का नाम चाहिए, दरअसल ये जो प्राजिक्विंटाजोल है ये एक्वेरियम के लिए भी मिलता है, और डॉग फूड जो होता है डॉग फूड्स में मिलता है। मैंने, मेरे लिए जो एक्वेरियम का प्रोडक्ट है वो मुझे नहीं मिला था, तो मैंने डॉग डॉग फूड से ये फिश को ट्रीट किया। इसमें क्या करते हैं, आप क्वारंटीन टैंक सेट करते हैं एक। क्वारंटीन टैंक सेट करने के बाद आपको 50% आपका जो एग्जिस्टिंग एक्वेरियम वाटर है उसको लेना है। उसके बाद आपको मछली को छोड़ना है। अगर आप बाहर से लेके आ रहे हैं तो उसको टेम्परेचर सेम कर लीजिए, एक्लिमेट कर लीजिए। एक्लिमेट करने के बाद आप उसको ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद आप 50% फ्रेश वाटर दीजिए, जो भी आपका टैप वाटर हो या आरओ वाटर हो उसको आप दीजिए, ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद जो, अगर आप डॉग फूड का जो आता है ट्रैपवर्म करके आता है टैबलेट, या फिर ड्रॉन्टल करके आता है, जिसमें प्राजिक्विंटाजोल मेन कंपाउंड जो है, मेन कंपाउंड रहता है, तो उसको पहले तो आपको उसको 4 हिस्सों में बांटना है। 4 हिस्सों में बांट के आपको 1/4 टैबलेट पर 50 लीटर में आपको ऐड करना है। ऐड करके अच्छी तरह से पहले आप वो जो प्रेसिक्विंटाजोल कंपाउंड होता है ये आपके वाटर में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। ये एक अनसोल्यूबल प्रोडक्ट है, तो ये एक सॉल्वेंट नहीं है, तो इसको आपको कोई छोटा बॉटल में लेना पड़ेगा। उसमें टैंक का वाटर लीजिए, और जब आप 50% टैप वाटर ऐड कीजिएगा, उस टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप नया फ्रेश वाटर ऐड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर आपका टैंक का वाटर का साथ सेम टेम्परेचर हो। अलग अलग टेम्परेचर होगा तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो सेम टेम्परेचर कीजिए, कोई हीटर से पहले से ही पानी उसको में सेम टेम्परेचर पर रख के ऐड कीजिए, और फिर एक बॉटल में जो प्राजिक्विंटाजोल है उसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप पानी में ऐड कर सकते हैं। और मछलियों को जब क्वारंटीन टैंक में रख रहे हैं तो खाना बिल्कुल भी मत दीजिएगा। ये ट्रीटमेंट एक दिन में नहीं होता है दोस्तों। ये ट्रीटमेंट करने के लिए आपको कम से कम 5 से 7 दिन चाहिए। मैं रेकमेंड करता हूँ 7 दिन, कुछ कुछ लोग 5 दिन भी करते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ 7 दिन। 7 दिन में क्या करेंगे, पहले दिन आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिएगा, 1/4 टैबलेट दीजिएगा 50 लीटर पानी में, और उसमें आप मछलियों को छोड़ के रखेंगे। 2 दिन बाद फिर से 50% वाटर चेंज कीजिएगा, वही सेम टेम्परेचर का वाटर, और फिर 1/4 टैबलेट जो है, टैबलेट आप उसमें आप फिर से मिक्स कीजिएगा। 2 दिन फिर से रहेगा, तो 4 दिन हो गया। फिर थर्ड जो लास्ट जो 7 दिन है, लास्ट जो 3 दिन है, ये 3 दिन में आप 1/4 नहीं, 1/8 ऑफ द टैबलेट ये आप देंगे। और 6 डे से आप थोड़ा खाना देंगे फिश को, एकदम थोड़ा, जितना ना होने से ना हो उतना ही खाना दीजिए, और देखिए कि फिश ये खाना खा रहे हैं। अगर फिश खाना खा रहे हैं तो 7 दिन के बाद आप ये मछलियों को उठा के अपना मेन टैंक में ऐड कर सकते हैं। अगर फिर भी देखें कि मछलियां खाना नहीं खा रहे हैं तो उस मामले में आपको और भी लंबा ये ट्रीटमेंट चलाने का जरूरत पड़ सकता है। चलाने का ये डिपेंड करता है कि आपका मछली कितना इन्फेक्शन है, कितना इन्फेक्शन उसमें ऑलरेडी हुआ है। और मैंने नोटिस किया है कि कभी कभार मैंने देखा है कि क्वारंटीन टैंक पे रखने के टाइम पे कुछ मछली ऐसे ही मर जाते हैं। तो इसमें आपको मतलब ज्यादा कुछ
चिंता करने का बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप लोकल फिश स्टोर से, एक्वेरियम से आप मछली लेके आते हैं, तो ऑलरेडी इतना खराब हालत में वो रहते हैं कि वो ये ट्रीटमेंट करेक्ट, झेल नहीं पाता है। झेल नहीं अगर ये पाते। अगर ये 7 से 10 दिन तक आपका प्रोपिकोनेज़ोल ट्रीटमेंट ले पा रहा है, आपका फिश तो चांसेस बहुत कम है कि उसके बाद उस फिश को डेथ होगा। तो ये हो गया प्रोपिकोनेज़ोल से ट्रीटमेंट का प्रोसीजर। आगे सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे अगर आप मेट्रो, मेट्रोनाइडाजोल दे रहे हैं तो। मेट्रोनाइडाजोल के साथ आप रॉक सॉल्ट यूज कर सकते हैं, वो इसका कॉम्पोजिशन जो है, इसका जो रिजल्ट होता है और भी अच्छा होता है। तो मेट्रोनाइडाजोल एक टैबलेट होता है, आप कोई भी जो आप लोगों को मेडिकल शॉप में मेट्रो, मिलता है वो, हाँ कोई भी मेडिसिन स्टोर में मेडिकल मिल शॉप। जाएगा। तो हाँ, मेट्रोजील जो टैबलेट आता है यूजुअली, मेट्रोजिल मेट्रोजील, 400 mg। हाँ 400 मेट्रोजील mg। 400 mg वो आप ले सकते हैं। उसका आप आधा आधा करके, वो छोटा टैबलेट होता है तो उसका आधा आधा करके आप डोज कर सकते हैं 50 लीटर में। और उसके साथ थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, मतलब 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, या फिर 1 टेबलस्पून पर 10 लीटर्स के हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप ऐड करके मछलियों को सेम तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जरूरी जो चीज है वो ये है कि आप ये ट्रीटमेंट को बीच में बंद मत कीजिए। आपको लग बंद मत सकता है कीजिए, कि 2 दिन बाद फिश बिल्कुल मतलब ठीक हेल्दी है, है, एंड इट्स बट ईटिंग, ये हाँ। ट्रीटमेंट को बीच में स्टॉप मत कीजिए। बीच में स्टॉप करेंगे तो मेरा जो प्रॉब्लम हुआ उस तरह का हो सकता है। ये मैंने हार्ड वे सीखा है। तो बीच में मत इसको मत रोकिए। 7 दिन पूरा ट्रीटमेंट दीजिए, उसके बाद मछलियों को अपना टैंक में ऐड कीजिए। नहीं तो आपका अच्छा राइट, खासा जो सेटअप वेल एस्टेब्लिश टैंक है, ये खराब हो जाएगा। तो ये था राइट। ट्रीटमेंट का प्रोसीजर दोस्तों। तो दोस्तों ये थे जो प्रोसीजर, जिस तरह से आप, अगर इनकेस आपके एक्वेरियम में ये इस तरह का डिसीज आ जाता है, प्रे करता हूँ किसी के पास ये इस तरह का डिसीज ना आए। ना तो आए। अगर इस तरह करेक्ट। का डिसीज किसी के पास किसी तरह से आ जाता है, जैसे कि मेरे पास आया था, तो किस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, मिराज हम लोगों को बताएंगे। तो मिराज, टू यू। जी सर, जैसा हम लोगों ने सब डिस्कस कर ही लिया है कि जो सारे जवाब हैं वो इसी में ही हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो अपनी जब भी नई फिशेज लाएं उसको क्वारंटीन करें, ताकि आपको पता चल जाए कि कहीं उसमें कोई बीमारी हो ना, चाहे वो हेक्सामीटा हो या कोई भी हो। क्वारंटीन पहले से ही करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फिश हेल्दी है, एक्वेरियम में मिलाने लायक है कि नहीं है। उसके बाद अपना फिश को फीडिंग अच्छी दें, अच्छी क्वालिटी का खाना दें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आजकल के खाने जो है ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, और कभी कभार कोई खाना किसी और मछली के लिए होता है जो बहुत ज्यादा ही हाई प्रोटीन का होता है, और हर फिश को उस इतनी जरूरत नहीं होती है। जरूरत इसलिए नहीं होती। बैलेंस डाइट दें, यस यस। बराबर डाइट दें, फिशेस के हिसाब से दें, और ओवर फीडिंग बिल्कुल भी ना करें। और तीसरी एक छोटी सी चीज एक और है जो आपको करनी है हर केस में, जैसे कि वाटर पैरामीटर्स को हमेशा स्टेबल रखें। हीटर जाड़े हैं तो आप हीटर का यूज करें, और एक 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 टेम्परेचर पे उसको स्टेबल रखें। गर्मी है तो कोशिश करें बहुत ज्यादा हाई ना हो। मोस्टली जाड़ों में ही आती है, सब चीजें ट्रिगर होती है, क्योंकि तभी प्रॉब्लम्स आती है। तो तभी आपको ज्यादा ध्यान देना है कि आपका वाटर का जो टेम्परेचर है, वाटर चेंजेस करते वक्त उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। राइट। तो ये सारी राइट। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो ये क्या कोई बीमारी आपकी मछलियों को नहीं आएगी। तो राइट। और एक सर मेरे चीज, ख्याल से हाँ बोलो हाँ, बोलो जी मिराज। जी, बताइए 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 बताइए। नहीं नहीं, नहीं, आप मैं इसके साथ एक और पॉइंटर ऐड करना चाह रहा था, मुझे लगा ये पॉइंटर ऐड करना बेनिफिशियल होगा। जैसे कि मेरे टैंक में हो गया था, तो इनकेस अगर आपके टैंक में ये हो जाता है दोस्तों, तो उस मामले में ये बहुत ही पेचीदा है इसको मतलब पूरी तरह से ठीक करना। क्योंकि ये जो हेक्सामेटा का जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेट में 6 महीना तक आपका टैंक में रह सकता है। टैंक में रह सोच सकता सकते हैं, तो 6 महीना मतलब इट इज काइंड 6 मंथ्स आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी ये रह सकता है। तो इस है, रह मामले में सकता है। आपको अगर ट्रीट करना है आपके टैंक को, तो बहुत 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 जरूरी ये हो जाता है कि आप जो भी फिशेस है, सारे फिशेस को ट्रीटमेंट दीजिए क्वारंटीन ट्रीट टैंक में कीजिए। लेके। पूरा टैंक को डिसमेंटल कीजिए, पूरा 100% पानी निकालना पड़ेगा। उसी के साथ 100% पानी निकालने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों से, पोटेशियम परमैंगनेट से ट्रीट कीजिए, ओवरडोज कीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट कुछ खराब नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी आपको मछली ये को साइकिल निकालने के तोड़ना है। बाद, हाँ, मछली मछलियों को को निकालने निकालने के के बाद ऑफ बाद। कोर्स। तो मछलियों को निकालने के बाद आप अपना टैंक में ओवरडोज कीजिए पीपी का, पोटेशियम परमैंगनेट, और ओवरडोज करके 2 दिन रख दीजिए। जितना लेवल तक आप पानी रखते हैं उतना लेवल तक पानी रख के उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डोज करके 2 दिन तक रख दीजिए। आपको फिल्टर को पूरा निकाल दीजिए, फिल्टर को अलग से ट्रीट कीजिए। कभी कभार आप लोगों को लग सकता है कि मैंने फिल्टर में ऑलरेडी टैंक में पोटेशियम परमैंगनेट डाला है और रनिंग फिल्टर अगर रहेगा उसमें तो फिल्टर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। नहीं दोस्तों, बिल्कुल इस बात पे विश्वास मत कीजिए। फिल्टर को निकालिए, हर एक पुर्जा उसका अलग से पोटेशियम परमैंगनेट में डुबो के 2 दिन रखिए।
फिर उसको निकाल के ड्राई कीजिए 1 दिन के लिए। ड्राई करने के बाद फिर से स्टार्ट कीजिए। पता है आपका जो जी। नाइट्रोजन साइकिल है वो पूरा खराब हो पूरा जाएगा, वो चला बिल्कुल जाएगा, नहीं पूरा रहेगा। चला जाएगा। वही हम लोगों को करना है दरअसल। ये जो साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल को हम लोगों को तोड़ना है इसमें। तोड़ जब के, तक आप हाँ। तोड़ेंगे नहीं तब तक आपका ये डिसीज नहीं जाएगा। तो पूरा का पूरा जो है आपका हर एक पुर्जा आपका टैंक का निकाल के, जो भी हीटर है, स्पॉन्ज फिल्टर है, जो भी कैनिस्टर फिल्टर है, सारे पुर्जों को आपको पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम बॉइलिंग वाटर से ट्रीट करना है। बॉइलिंग वाटर से ट्रीट करके पूरा पानी 2 दिन यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रख के उसको निकाल के फेंक दीजिए। 4-5 बार वाटर चेंज कीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट देंगे तो डेफिनेटली आपका जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में थोड़ा बहुत लेयर आता है, तो ये मेरे इस आता है। टैंक में भी आ गया था। बट इसको रिमूव करना उतना कुछ टफ नहीं है। आप आराम से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ विनेगर मिक्स करके जो जगह पे हुआ है वहां पे थोड़ा सा रब कीजिए कोई कॉटन से, तो आराम से निकल जाता है। तो आपका टैंक में कोई स्पॉट उसके बाद नहीं रहेगा। तो उसके बाद Right. 1 दिन के लिए पूरा जो टैंक है, टैंक को ड्राई करके रख दीजिए और फिर नए तरह से आप अपना नाइट्रोजन साइकिल जो है उसको फ्रेश, स्टार्ट फ्रेश, कीजिए। कंप्लीटली फ्रेश, फ्रेश यस। कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट कीजिए। कंप्लीट फ्रेश। अगर अगर ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं करना तो ही पड़ेगा। इसके अलावा और ये कोई आपको ये काम होता ही रहेगा, क्वारंटीन, राइट। ये वो आप कितने भी हाँ, पूरा फिश दिन yes, लीजिए, लगेगा। आप yes. हाँ, कितने भी डिफरेंट टाइप का स्पीसीज ट्राई कर लीजिए, वो मरना ही यही मरना है। होता रहेगा। राइट करेक्ट। राइट। तो मरना ये है, मुझे लगता द है होल कि थिंग, द सेम प्रोसेस वील हैव टू डू एवरी टाइम। हाँ। राइट Okay, राइट yes, जब भी yes, होता है। yes. तो इसीलिए मैं बोल रहा था जब राहुल ने कहा कि क्वारंटीन टैंक, या मिराज ने बोला कि क्वारंटीन टैंक डेफिनेटली यस, क्वारंटीन टैंक यस। चाहिए। या तो बकेट लीजिए Yeah, या तो PBDC से, टब yes, yes. लीजिए या कुछ भी लीजिए, बट क्वारंटीन बिना किए अपने मछलियों को कभी भी Fish को ऐड एस्टैब्लिश मत टैंक करो में अपने टैंक, yes, बिल्कुल yes. मत ऐड कीजिए, बिल्कुल मत नहीं। ऐड करो यार। राइट। राइट। तो मुझे लगता था ये एक तो पॉइंट जो आप लोगों को शायद हेल्प कर सके, तो इसीलिए मैंने ऐड किया। या yes, आगे कोई कुछ और ऐड राइट, करना चाहता है? दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट। it's all तो good. आई थिंक सो वी सम इट अप। सो अभी आप लोगों ने सब देख लिया, तो ऑल द 4 जो रीजंस है सब हमने व्हाइट पूप और हेक्सामिथा के बारे में हमने ऑलरेडी बोल दिया है। तो अगला वीडियो जो टॉपिक है वो है गिल फ्लूक। तो यस गिल फ्लूक का जो वीडियो है वो सब्या भाई के चैनल पे हम सेम टाइप डिटेल में बात करेंगे। उसका लिंक जो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो राइट। यू कैन विजिट Sabya's channel and get more details about the gill fluke. That is the next video which will be released on the same day. Okay, सेम डे तो आधे घंटे में रिलीज होगा। आधा घंटे में रिलीज आधे होगा। घंटे तो में रिलीज होगा। राइट। अगला जो है हम सब्या भाई के चैनल में मिलते हैं। तो बिल्कुल। तब तक के लिए बाय बाय। Bye bye. टेक केयर। बाय बाय। गुड नाइट गाइस। Bye.